गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्यपत्रक 5 करेंगे। तो देखिए आज हमें दिया क्या है बच्चों। आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ बस की यात्रा उसको पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। अब व्यंग क्या है? तो बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी वह ढंग से समझ जाए। तो इस पाठ में लेखक ने व्यंग का प्रयोग किया है, लेकिन किसके लिए? वह किया है भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए। उसने उस पर गहरी चोट पहुंचाई है। मतलब हरिशंकर परसाई जी ने भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, जो बस सर्विस है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थानों पर यात्रा करते हैं, उस पर व्यंग्यात्मक रचना की है। तो देखें ऐसा क्या था कि व्यंग्यात्मक रचना की गई। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 का सुबह पर काम पर हाजिर होना ज़रूरी था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्यवर्धित थी, मतलब बहुत बूढ़ी थी वह। सदियों से अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उसे सफ़र नहीं करते थे क्योंकि वह वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बातें की गई। अब आपको मैं ये व्यंग्यात्मक जो रचना है उसकी थोड़ी सी व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए, जब लोगों ने उन्हें कहा ना कि भाई समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं, और बाद में कहा गया नहीं बस डाकिन है। मतलब यहाँ क्या कहा गया? इस बस को डाकिन इसलिए बताया गया क्योंकि ये बस शाम को चलते चलते रास्ते में कहीं भी रुक जाती थी। और उसके बाद देखो फिर से व्यंग किया गया है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पई। मतलब ऐसा लगा ये पुरानी बस जो इतनी बूढ़ी है, क्या ये चलती है? और अगर चलती है तो नमस्ते भाई, बहुत ही अच्छी बस है जो इस उम्र में भी चलती है। तो बस को बूढ़ा भी बताया गया। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब क्या है कि बस इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी या इतना चल चुकी थी कि उस पर जगह जगह निशान थे। जैसे बस चलती है या हमारी कोई गाड़ी चलती है तो उस पर खरोंचे आ जाती हैं ना, निशान आ जाते हैं, कभी कोई स्क्रैच पड़ जाता है। तो मानो वह टूटी फूटी थी और उस पर जगह जगह निशान पड़े हुए थे। तो लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब उस बस में लोग कम ही बैठते थे, ये सोचिए कि उसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि लोग इसलिए कम बैठते थे क्योंकि लोगों को भी संदेह था कि इतनी बूढ़ी बस और इतनी खटारा बस है कि ये कहीं ना कहीं हमें धोखा ज़रूर देगी। और यह बस तो पूजा योग्य थी। मतलब क्या है कि उसमें सफ़र करने लायक वो बस नहीं थी। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि ऐसा लगता था जैसे जगह पे बिठा के बस उसकी पूजा कर ली जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं। शब्द मित्रता, देखिए इसमें क्या क्या दिया। हाजिर, हाजिर का मतलब होता है मौजूद, उपस्थिति। डाकिन मतलब डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाला या वाली, और वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। तो आपने ये लाइन समझी। अब देखते हैं इसके हमें प्रश्न क्या दिए हैं। लेखक ने बस में या बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो हमने पढ़ा था ना ऊपर कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे सुबह काम पर हाजिर होना था, और एक यही बस ऐसी थी जो उसे उसके समय पर घर पर सुबह पहुंचा सकती थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों?
तो भाई लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। और क्यों सलाह दी थी? क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। कब शाम को कहीं रात को रुक जाए किसी को पता नहीं था, इसलिए लोगों ने उन्हें सलाह दी। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने देखना है कि इसमें से व्यंग क्या क्या कहे हैं कि भाई जो बस है वह डाकिन है, वयोवृद्ध है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए हैं, इस पर यात्रा करेंगे तो वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, बस तो पूजा योग्य है, इस पे सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो ये सारी बातें कही गई। अब हमें एक गतिविधि भी इसमें दी गई है कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। अब कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मेरे घर पे कोई मेरा पुराना पर्स रखा है, अब मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? क्या बात है, मेरे पर्स चुपचाप कोने में बैठा है, आजकल घूमना फिरना नहीं होता, पहले तो जगह जगह घूमा है, आजकल लगता है घर पर ही वक्त बिता रहा है। तो इस तरह से हम बातें कर सकते हैं। और पर्स भी हमें बोल सकता है कि हाँ, आजकल मैं घर पर ही हूँ, मेरी जगह किसी नए पर्स ने ले ली है, तो इसलिए मुझे बाहर नहीं लेके जाया जाता। समझ आया? तो आप इस एग्ज़ाम्पल था ये आपका। आप कोई भी अपने घर की वस्तु से इस तरह की मजाकिया बातें करके और उनको अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो ये आपकी थी आज की वर्कशीट, बस की यात्रा। तो आगे हम पाठ में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या बस की यात्रा में हुआ। चलिए बच्चों, आज की कक्षा समाप्त होती है।